Assalamu alaikum students. This is our lecture 4 of multivariable calculus. In our previous lecture we have discussed about decomposition into orthogonal components, projection of a vector, properties of a vector. And in this lecture we are going to discuss three-dimensional space vectors in which parametric equations of line, basic representation, equation of a line by a point and a vector. Now, parametric equation of line. The line in 3 space that passes through the point P0, X0, Y0, Z0 and is parallel to the non-zero vector V equals to A, B, C, that is equals to AI plus BJ plus CK has the parametric equation x equals to x0 plus at, y equals to y0 plus bt, z equals to z0 plus ct. अब देखिए स्टूडेंट्स के फॉर फाइंडिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी लाइन आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो उस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट की ज़रूरत है। फॉर फाइंडिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको एक पॉइंट की ज़रूरत होगी जो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा एंड इज पैरेलल टू द नॉन जीरो वेक्टर ए बी सी, और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होना चाहिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो देन यू विल बी एबल टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। ठीक है, किसी भी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन, जैसे दिस इज लाइन एल, इफ वी वांट टू फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल तो हमें उस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट चाहिए होता है जिसकी वैल्यू x नॉट वाई नॉट जेड नॉट है, और उस लाइन के पैरेलल हमें एक वेक्टर चाहिए होता है, दिस वेक्टर v, जो उस लाइन के पैरेलल होता है और उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो a b और c होते हैं। ठीक है, x नॉट की जगह हम इसका पॉइंट रिप्लेस कर देंगे, a की जगह हम इसका पॉइंट रिप्लेस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है इसी तरह y नॉट और b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, z नॉट और c की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक हो गया। अब देखें, ये बात आप सब लोगों ने याद रखनी है कि फॉर फाइंडिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर 2 स्पेस है या 3 स्पेस है तो आपके पास एक पॉइंट का होना ज़रूरी है और उसके पैरेलल एक वेक्टर का होना ज़रूरी है। और व्हाट इज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें आपके पास क्या है, पासिंग थ्रू 4 2 एंड पैरेलल टू v इक्वल्स टू -1 5, पासिंग थ्रू 1 2 -3 एंड पैरेलल टू v इक्वल्स टू 4i प्लस 5j माइनस i1 के। देखिए, द पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। अब देखिए, वी हैव एक्स नॉट फॉर पार्ट ए, एक्स नॉट जो है वो 4 है, वाई नॉट जो है वो 2 है, ये वाला आपका एक्स नॉट है, ये आपका वाई नॉट है, ए जो है वो आपका -1 है, बी जो है वो आपका 5 है। तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ओवर हियर, एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस टी एंड वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 5t। अब इसी तरह अगर आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बी पार्ट के लिए फाइंड आउट करनी है तो उसका जो एक्स नॉट है वो 1 है, वाई नॉट है वो 2 है, z नॉट जो है वो 3 है, वैल्यू ऑफ a इज 4, वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड वैल्यू ऑफ c इज -7। तो यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ओवर हियर, x इक्वल्स टू x नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है, और बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x नॉट, वाई नॉट and z naught and a b c you can find the parametric equations of line। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें क्या है, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P1 2 4 -1 and P2 5 0 7, where does the line intersects the xy plane। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपने फाइंड आउट तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ही करनी है, लेकिन इसमें आप लोगों के पास क्या है कि पॉइंट तो गिवन है, पॉइंट यू कैन यूज एनी पॉइंट, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द पैरेलल वेक्टर ओवर हियर। कैसे आप पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे,
The parametric equation of line can be obtained by finding a point on the line that is already given. Take any one of them and a parallel vector of the line. ठीक है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत होती है, वो हमें गिवन है, हमें उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर भी चाहिए होता है. वेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो हाउ कैन वी फाइंड द वेक्टर फ्रॉम दैट पॉइंट्स. तो P1 P2 हम क्या करेंगे, 5 - 2 दैट वुड बी 3, 0 - 4 दैट वुड बी -4 एंड 7 -1 दैट वुड बी 7 + 1 8 आ जाएगा. तो आपको एक पैरेलल वेक्टर भी मिल गया इस पैरेलल टू लाइन एंड द पॉइंट P1. ये यूज करेंगे हम 2 4 और -1 लाइज ऑन L. सो इट फॉलोज फ्रॉम 2. हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे कि व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन. ये 2 जो है वो आपके पास बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है. x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct. तो आपने x0 y0 और z0 की वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है और a b c की भी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 2 + 3t, y = 4 - 4t and z = -1 + 8t. and you have to try the b part by yourself. थोड़ा सा आपने इसको प्रैक्टिस करना है. थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि वेयर डज द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स वाई प्लेन. फॉर एक्स वाई प्लेन आपने इसमें z को 0 रिप्लेस कर देना है. z को 0 रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी. t की वैल्यू को x की इक्वेशन में भी पुट करेंगे, y की इक्वेशन में भी पुट करेंगे, तो वहां से आपके पास x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी और वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा जहां पे लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके पास. अच्छा, नाउ फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. देखिए ये दो पॉइंट्स गिवन है 2 4 -1 and 5 0 7. अब the line through the points P1 P2 has the parametric equation. आपके पास ये जो हमने अभी देखी थी, x = 2 + 3t, y = 4 - 4t, z = -1 + 8t आ जाएगी. ठीक है, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब देखें विद दीज इक्वेशंस द पॉइंट P1 कोरिस्पॉन्ड टू. अब अगर इस इक्वेशन के अंदर आप t = 0 रिप्लेस करते हैं तो आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा. t अगर आप 0 रिप्लेस करते हैं तो x 2 आ जाएगा, y 4 आ जाएगा और z जो है वो -1 आ जाएगा. तो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर जब आप t को 0 रिप्लेस करेंगे तो वो आपके पास P1 आ जाएगा और अगर आप t को 1 पुट करेंगे तो आपके पास P2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा. विद दीज इक्वेशंस द पॉइंट P1 corresponds to t = 0 and P2 to t = 1. Thus the line segments that joins P1 P2 is given by x = 2 + 3t, y = 4 - 4t, z = -1 + 8t और t जो है हमने यहाँ से देखा था t जो है वो 0 और 1 के दरमियान है. 0 is less than equals to t is less than equals to 1. अच्छा, अब द फॉलोइंग नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन. अब दिस इज बेसिकली द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन. द इक्वेशन x y z equals to -1 0 2 प्लस t 1 5 -4. अब ये वाला जो आपके पास ये वाली जो आपके पास है ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा. दिस इज बेसिकली द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन. लास्ट में हम लोगों ने जो किया था वो आपके पास x = x0 + at, y = y0 + bt, z = z0 + ct की फॉर्म में हमने लिखा था. अब अगर आप इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दें, x y z = x0 y0 z0 plus t a b c. This is basically the vector representation of the line. Thus the equation represents the line in 3 space that passes through the point -1 0 2 and is parallel to the vector 1 5 -4. ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लाइन को कैसे लिख सकते हैं. आगे हमने कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं. स्क्यू लाइंस. अब आप लोगों के पास स्क्यू लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, 2 लाइंस इन 3 स्पेस दैट आर नॉट पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस. अब देखें या तो आपके पास लाइंस पैरेलल होती हैं या तो आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं. अब ऐसी लाइंस या तो ना तो पैरेलल हो
और ना ही इंटरसेक्ट करें। टू लाइंस इन द फ्री स्पेस दैट आर नॉट पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो वो वाली लाइंस आपके पास स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, वेयर डज द लाइन x इक्वल्स टू 1 + 3t y equals to 2 - t intersect x axis y axis and the parabola y equals to x square। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, x axis एट x axis जो है आप y को 0 ले लेंगे। ठीक है, इट गिव्स, इसमें आप जब y को 0 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू 2 आ जाएगी, और t की वैल्यू 2 जो है वो x वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। x इक्वल्स टू 1 + 3 × 2 6 + 1 7 आ जाएगी। तो द पॉइंट जो है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, वो पॉइंट आपका 7 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 आ रही है और y की 0 आ रही है। और इसी तरह अगर आपने बी पार्ट इसका फाइंड आउट करना है, यू हैव टू सॉल्व द बी पार्ट बाय योरसेल्फ। उसमें क्या करेंगे आप, एट y एक्सिस आप x को 0 ले लेंगे। x को जब 0 लेंगे तो वहां से जो t की इक्वेशन आएगी, वहां से जो t की वैल्यू आएगी उसको आप दूसरी वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप एट y एक्सिस आपने x इक्वल्स टू 0 रिप्लेस करना है। यहाँ से जब आप x इक्वल्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास t आ जाएगा। उस t की वैल्यू को y की वैल्यू में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा, वो वाला पॉइंट जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को। अब द लाइन विल इंटरसेक्ट द पैराबोला, इट मीन्स दैट y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड द लाइंस आर सॉल्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम इसमें इनको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को 2 - t रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू 1 + 3t स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। जब आप t की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी तो आप लोगों ने उसको यहाँ पे x की वैल्यू में भी रिप्लेस कर देना है, y की वैल्यू में भी रिप्लेस कर देना है। तो वहां से आपको वो वाला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर को। नाउ find the intersection of the line with the xy plane, xz plane and yz plane। देखें, the line will intersect xy plane, line xy plane को कब इंटरसेक्ट करेगी, जब z 0 होगा। ठीक, जब z 0 है तो आपने ये जो z वाली इक्वेशन है इसमें 0 रिप्लेस करना है, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। अब इस t की वैल्यू को y वाली इक्वेशन में भी रिप्लेस कर देना, और x तो आपका है ही -2, तो इसमें x -2 आ जाएगा, y 10 आ जाएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका आ जाएगा -2 10 0। ठीक है, और इसी तरह इन द सिमिलर मैनर द लाइन विल इंटरसेक्ट yz plane when x equals to 0, the line will intersect xz plane when y equals to 0, the line will intersect yz plane when y equals x equals to 0 sorry। ठीक है, the line will intersect yz plane when x equals to 0, the line will intersect xz plane when y equals to 0। जो भी वेरिएबल उसमें मिसिंग होगा उसको इक्वल्स टू 0 आपने रख लेना है, और अकॉर्डिंगली जब x 0 है तो इन तीनों में से x की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप लोग ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को देखते हुए, इन कंडीशंस को करते हुए आप देखेंगे कि प्लेन जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाईजेड प्लेन को, और कहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वाईजेड प्लेन को, और इसी तरह कहाँ लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्सजेड प्लेन को। उसके बाद नेक्स्ट, determine whether the lines L1 and L2 are parallel. These are two lines given to you. ठीक है, ये लाइंस कब पैरेलल होंगी? आपके पास स्टार्ट में हमने देखा था कि लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उनके वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं? जब वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। अब देखें यहाँ पे ये दो लाइंस गिवन है, अब ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब आप लोग यहाँ से दोनों लाइंस के वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, x इक्वल्स टू x नॉट होता है प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। इसी तरह x इक्वल्स टू x नॉट प्लस ए टी, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस बी टी, जेड इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस सी टी। तो अब पहली लाइन अगर मैं देखूंगी तो x नॉट जो पॉइंट आएगा वो 3, 4 और 6 आ जाएगा, और जो वेक्टर आएगा वो -2, 1 और -1 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये v1 आपका पहला वेक्टर आ गया। इसी तरह दूसरा वेक्टर -4, 2 और -2 आ जाएगा। ठीक है, लेट द वेक्टर्स ऑफ द लाइन बी v1 एंड v2 इफ दे आर पैरेलल देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इट मींस दैट कि आपकी लाइंस भी जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। हमने फाइंड आउट करना है वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो लाइंस को पैरेलल चेक करने के लिए हमने देखते हैं कि उनके वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब वेक्टर्स v1 अगर ये दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे, देखें जैसे v2 इक्वल्स टू 2v1, v1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो v2 आ जाएगा। v1 एंड v2 आर पैरेलल सो द लाइंस आर पैरेलल। अब ये क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, इस वजह से हमारे पास जो है वो v1 v2 पैरेलल हैं, और अगर वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो हमारे पास लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, फॉर चेकिंग द लाइंस टू बी पैरेलल हमने उन लाइंस की इक्वेशन में से वेक्टर्स दोनों ले लेने। ठीक है, और उन वेक्टर्स को देखना है कि वो दोनों अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इट मींस दैट कि लाइंस भी आपके पास पैरेलल हैं। ठीक है, दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेज। ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं यहाँ एक्सरसाइज में गिवन है। स्टूडेंट्स यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है, अल्लाह हाफिज क्लास।